तो मुझे पेशाब ही नहीं आता, सारा दिन जोर लगाऊं मेरी नाली से पेशाब नहीं निकलता। मैंने कहा अच्छा यार वाह। मेरे पास वो पहला केस था जिंदगी के पास, पहली दफा मेरे पास वो डॉक्टरों ने उसे नाली दी थी। जब उसे पेशाब करना होता था वो एक ब्रीक प्लास्टिक की नाली जेब से मुझे निकाल के बताई, कहता यार मैं अंदर इंटर करता हूँ तो मैं पेशाब मुझे आता है, नहीं तो मैं पेशाब नहीं कर सकता। क्या अच्छा वाह। मैंने जब उसकी रिपोर्ट देखी, उसका अल्ट्रासाउंड देखा तो उसमें उन्होंने लिखा था हाइड्रोनेफ्रोसिस, और उसने लिखा था कि पत्थरी गुर्दे के अंदर है, ये किसी शक्ल में नहीं निकल सकती, अगर निकलेंगे तो पीछे गुर्दा खराब होता है नीचे। और आगे पढ़ा तो उसने लिखा कि इसका प्रोस्टेट का वजन बढ़ गया 65-75 ग्राम चला गया। कभी एक जगह पे एक अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा था 50, एक के अंदर लिखा था 75, एक लिखा 65, यानी इतने ग्राम उसका वजन बढ़ गया था। मैंने यार इतनी डिटेल के साथ जब मैंने उसकी नब्ज देखी तो उसको वक्त मुझे सारी, उस वक्त से मैं आज आपको अपनी जिंदगी का तजर्बा में शायद आपके सामने रखता हूँ। मैंने हजारों मरीजों के साथ फिर जब मैंने, अब मुझे अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती, डिटेल से मुझे पता होता है कि आप इसके पीछे ये है। निजाम गजाइया का फुजला था, अब वो वहां से खारिज होने की बजाय अब वो इधर की तरफ तबीयत ने भेज दिया इसे। हम तबीयत मुदब्बर बदन के तबीब हैं, हम तबीयत मुदब्बर बदन के तबीब हैं, ना कि हम दवाइयां बेचने वाले। हम दवाई किसको देते हैं? जहां जिसको जरूरत होती है वहां दवाई देते हैं। ये कायदा कुलिया हमें किन्होंने दिया? साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने दिया। जब ये निजाम अपना काम ना करे, गजाई फजला वहां से जहां से निकला ना निकले, तो उस वक्त निजाम गजाइया के जो निजाम गजाइया में हिस्सा लेते हैं आज़ाद, उनका क्या हाल होता है वो आपके सामने रखना है। बात डिटेल के साथ है, तरतीब के साथ लिखी है, तरतीब के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। लफा याद करें, निजाम गजाइया में मुंह मरी, जहां से गजा नीचे मैदे पे जाती है उसको मरी कहते हैं। मैदा, अमा 4, जिगर, तहाल, लबलबा 7 अज़ा काम करते हैं। कितने काम करते हैं? तो यार जब आपके सामने असहब, वर्दी, आमर कानी, आमर अक्तम, ये चारों करोड़ों में से कोई करोड़ा आ जाए, सारे ना आए, पहचानना ना आए, सुर्खी तो पहचाननी आए, कैसे साबर साहब ने आसानी की हमारे लिए। साबर साहब कहते हैं यार सुर्ख हो, सुर्खी माइल जर्द हो, सुर्खी माइल सफेद हो, दो ही उन्होंने बताए। गुजराती करोड़े कितने होते हैं? यहां सुर्खी माइल जर्द या सुर्खी माइल सफेद, कुछ नहीं साबर साहब ने, और लिखा ही कुछ नहीं। किसी को अहमर अक्तम, अहमर कानी, अहमर नासिर ना देखना है, कोई परेशानी नहीं, नो टेंशन। करूरे के अंदर मीठा सोडा डालो, जोश आ जाए उजलाती है, बात समझने वाली है। मुंह मरी, मैदा, अमा, जिगर, तहाल और लबलबा, ये 7 अज़ा का जब ये फासद मादे अपने निजाम के रस्ते खारिज ना हो तो इनका क्या हाल होता है वो मैंने आपके सामने रखना। मुंह क्या होता है? मुंह पकना शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। किस तरह के? सुरख। किस तरह के दाने? किस तरह के होंगे? उनके अंदर सफेदी नहीं होगी, उनके अंदर। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं, कहते हैं कीम साहब गिलास, 2 गिलास पानी से 2 बुरकी अंदर जाती है, गजा वाली नाली इतनी तंग हो जाती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सबक सुनाऊंगा, ऐसा सबक सामने रखूंगा कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखेंगे कि यार ये ऊपर नीचे का फर्क कैसे होता है, बीमारी कहां से शुरू होती है और मुआलिज को बीमारी पे हाथ लगाना कितना आसान है। मैं आपको आंखें लगाता हूँ, चश्मा देता हूँ, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तजर्बा मुशाहदा करके देखें, जाके घर अपने मरीज पे प्रैक्टिस करके देखें। सुरख करूरा तो गजा वाली नाली क्या होगा? तंग हो जाएगी। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सोज़ो शराम के अंदर लिखते हैं जो मरोड़ने वाले दर्द होता है वो
है ना। जो हरकत करने से मरीज कहता है यार मुझे जब मैं आराम करता हूँ मुझे तकलीफ होती है, जब मैं चलता फिरता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक है, मरीज कहता है जब मैं हकीम साहब बिल्कुल चलता फिरता हूँ मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ, जब मैं आराम करता हूँ दर्द बढ़ जाती है। इसी तरह उसके अपोजिट बताता है, कहता है जब मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ मुझे दर्द होती है, जब सीढ़ियां उतरता हूँ मुझे आराम आता है, मुझे कुछ नहीं होता। जब मैं नीचे उतरता हूँ मुझे तकलीफ होती है, ऊपर जाता हूँ कुछ नहीं होता। यानी आपको ये फर्क, ये मोडेलिटीज आपको अच्छे तरीके से याद साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताई। तो गजा वाली नाली तंग हो जाती है जी। आगे मेहता जी, मीज कहता है यार जलन बड़ी होती है, तेजाबियत बड़ी होती है, तुरश डकारें बड़ी आती हैं। ठीक है, तो आपको समझ आएगी। लेकिन अब आज के बाद आपको ये भी डिटेल सामने समझ आएगी कि यार नहीं, इसके पीछे तो इतना निजाम खराब है। इसके बाद, आज के बाद आपको ये भी डिटेल सामने समझ आएगी कि पिछला निजाम सारा भी खराब है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने बयान करनी पड़ेगी ताकि आप इलाज मुआवजे के काबिल हो जाए। तीसरी, चौथी चीज, अमा क्या होगी, कब्ज होगी। आपके बड़े सवाल आते हैं मेरे ऊपर, किसी को करने नहीं आते, मुझे बार बार वही रिपीट करके फिर उसी को वापस आना पड़ता है। कब्ज कहेंगे यार, कब्ज तो 3-4 किस्म की होती है, साबिर साहब ने जिसको मुख्तलिफ तरीके से बयान किया है। हाँ कब्ज होती है, कहता है एक लंबा बहाना आता है, साबिर साहब इसको सही ओरिजिनल उजलाती कब्ज कहते हैं। थोड़ा थोड़ा बहाना आता है लेकिन खुल के नहीं